यानी परमेश्वर की आवाज ये थी कि तुमने जब मिशनरी कामों में मेरा साथ दिया, इसलिए मैं तुमको ब्लेस करूंगा। यही काम कलीसिया का था। कलीसिया ने गलती की। सबसे पहली गलती कलीसिया की थी जब यीशु मसीह जी उठे, और जी उठने के बाद जब वो स्वर्ग चले गए, 40 दिन प्रचार करने के बाद 41वें दिन हजारों लोगों के बीच में वो स्वर्ग में गए। और बाइबल कहती है उसी तरह वो हमको लेने भी आने वाले, हमें तैयार रहना है। और बाइबल कहती है उसके बाद जब चेले प्रचार करने लगे और वही चिन्ह चमत्कार चेलों की जिंदगियों से होने लगे, वही मिरेकल्स होने लगे। और बाइबल कहती जब चेलों पर सताव आया और याकूब तलवार से मारा गया, और बाइबल कहती कलीसिया को गलती याद आई कि हमें सिर्फ चर्च में लगाए जाने का कारण आशीष लेना और लंगड़े चलाना और अंधों को आंखें दिखवाना नहीं है। हमारा खुद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रेरितों के लिए प्रार्थना करें। और बाइबल कहती जब पतरस को भी उन्होंने मारने के लिए पकड़ा और कलीसिया लॉ लगाकर, यानी पूरी तरह से एकजुट होकर और पूरी तरह से बिना डिस्ट्रैक्शन के, कोई 1 घंटे वाली वो 1.5 घंटे वाली प्रार्थना नहीं थी। लॉ लगाकर मतलब लगातार वो बैठ चुके थे कि परमेश्वर से, जिस तरह लोग धरना लगा के बैठ जाते हैं कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी हम उठेंगे नहीं, और जब सरकार देखती है कि धरना असली वाला ये उठेंगे नहीं तो अब आपकी बात वो सुनती, लेकिन जब उसको मालूम होता है कि ये धरना बहुत लंबा नहीं चलने वाला, वो बात को मानती नहीं। उसी तरह से परमेश्वर को मालूम है कि ये व्यक्ति जब प्रार्थना में बैठ चुके हैं, लॉ लगाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं, और बाइबल कहती परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को रिलीज किया। वो पतरस के पास गया, जेल के अंदर जाके उसकी खुद सांकलें खोली, जेल के दरवाजे खोले, कितने पहरों में उनको रखा, कितनी लेयर्स में उनको रखा जाता था सिपाहियों के पहरे में, उन सबको छोड़कर परमेश्वर ने उसको आजाद किया, अपने घर वापस लेके गया। और फिर कलीसिया को समझ आई कि हमारा काम सिर्फ बरकत लेना ही नहीं, हमारा काम उस विजन, उस मिशन के लिए प्रार्थना करना भी है जो परमेश्वर ने दासों को दिया है। और जब लोग अपने सेवकों के लिए प्रार्थना करने लगे, जब लोग बोने लगे, जब लोग उस सेवकाई में हिस्सा डालने लगे, और जब खुद लोग सेवा करने लगे, बाइबल कहती वो कलीसिया गिनती में दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बाइबल कहती है वो कलीसिया ग्रेस में बढ़ती गई। कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई भी वांटेड की, हर किसी के पास जैसे वांट रहती, कमी रहती कि मेरे पास ये चीज की कमी, बाइबल कहती है उस कलीसिया के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो कलीसिया गिनती में बढ़ती गई, और एक ऐसा समय आया जब लोग डरने लगे, उनकी गिनती इतनी बड़ी हुई। बाइबल कहती है वो उस काम कैसे पूरे हुए, प्रेरितों ने जो काम किया अपनी तरफ से परफेक्ट किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। कलीसिया ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। और बाइबल कहती है जब एक देह मिलकर कंप्लीट काम करती है, मुंह सही काम करता है, हाथ सही काम करते हैं, पैर सही काम करते हैं, तो बाइबल कहती है वो देह उन्नति पाती है, बरकत पाती है। और उसी तरह से बाइबल कहती है जब सबने मिलकर काम किया तो परमेश्वर ने अपनी आशीष को उस कलीसिया के ऊपर रखा। और बाइबल कहती कोई भी दरिद्र नहीं था, सब लोग ब्लेस्ड थे। आपको मैं उसी कलीसिया के रूप में आज से देखूंगा, आप लोगों को उसी कलीसिया के रूप में मैं जानना चाहूंगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए, बरकत ऊंचे वाली होगी। मसीह के नाम से खुदा बाप ने ब्लेस करिए। यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप ने आत्मिक रीति से और भी बढ़ाइए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम खुदा बाप ये तेरे वचन को सुनने वाले नए वचन चलने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम से। ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के नाम से खुदा बाप आपने जिस तरह सैमुएल से बातें की, पौलुस से बातें की पिता परमेश्वर, वैसे ही आप इनसे भी बातें करें यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस।